हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज बात करेंगे हम लोग विवर्तन का। विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, उसके बारे में डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज विवर्तन के बारे में इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। किस तरह से विवर्तन क्या होता है, विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विवर्तन। विवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रैक्शन। विवर्तन किसे कहते हैं, विवर्तन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। ध्यान से समझिएगा, ये डिफ्रैक्शन जो है, विवर्तन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विवर्तन किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी जो आवाज होती है वो रूम से बाहर निकल करके चली जाती है, दूसरे लोग भी सुन लेते हैं। तो ये ध्वनि का विवर्तन हुआ। तो जिस तरह से ध्वनि का विवर्तन होता है, ठीक उसी तरह से प्रकाश का भी विवर्तन होता है। यदि प्रकाश के बीच में, प्रकाश के माध्यम में अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जो प्रकाश को रोकने का काम करता है, तो प्रकाश क्या करता है, उस अवरोधक के किनारे से होकर के पार हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं विवर्तन। तो ध्यान से समझिए, आप विवर्तन की बात करते हैं। विवर्तन तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। विवर्तन तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक विवर्तन तरंगों का एक क्या है, इसको इधर नहीं दिखाई दे रहा है। तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। विवर्तन तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। जब तरंगों के मार्ग में कोई अवरोध आता है, कोई अवरोध आता है, कोई अवरोध आता है, अथवा तरंगे किसी सूक्ष्म छिद्र में, अथवा तरंगे किसी सूक्ष्म छिद्र में, तरंगे किसी सूक्ष्म छिद्र में से होकर जाती है, में से होकर जाती है, तो वे अवरोध या छिद्र को, तो वे अवरोध या छिद्र को, वो अवरोध या छिद्र को किनारे पर, अवरोध या छिद्र के किनारे पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। आंशिक रूप से मुड़ जाती है, आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, विवर्तन किसे कहते हैं। कहेंगे क्या कि विवर्तन तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। विवर्तन क्या है, तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है, जिसमें
जो तरंगे होते हैं, जब तरंगों के मार्ग में कोई अवरोधक आता है, अवरोध उत्पन्न होता है, तो उस अवरोध के किनारे से आंशिक रूप से वो पार कर जाता है। आंशिक रूप से प्रकाश जो होती है तरंगे वो मुड़ जाती है। इस मुड़ने की घटना को ही, तरंग के मुड़ने की घटना को ही विवर्तन कहते हैं। विवर्तन आपका तरंग जो होता है वो ध्वनि का भी होता है और प्रकाश का भी होता है। विवर्तन ध्वनि का भी हम कर सकते हैं और प्रकाश का भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कहीं रूम में आप बात करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोग का आवाज जो होता है, रूम कितना भी पैक हो, रूम से बाहर आवाज चला जाता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि का विवर्तन हो रहा है। ठीक उसी तरह से प्रकाश का भी विवर्तन होता है। जब प्रकाश के मार्ग में जब कोई अवरोध उत्पन्न होता है, तो उस अवरोध के को आंशिक रूप से उसके किनारे से पार हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कह देते हैं। विवर्तन ध्वनि में भी होता है और प्रकाश में भी होता है। तो हम लोग प्रकाश की बात कर रहे हैं, प्रकाश में पढ़ेंगे कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले आप नोट समझिएगा। नोट फर्स्ट में आप ध्यान से समझिएगा कि विवर्तन की घटना सभी प्रकार के, विवर्तन की घटना सभी प्रकार के तरंगों जैसे प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे इत्यादि में देखने को मिलती है। इत्यादि में देखने को मिलती है। ध्यान से समझिएगा, जो विवर्तन की घटनाएं होती हैं सभी तरंगों में होती है, चाहे वो आपका ध्वनि की तरंग हो या फिर वो आप प्रकाश का तरंग हो। दूसरा नोट आप याद रखिएगा सेकेंड नोट में कि ध्वनि की तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की ध्वनि की तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा कहीं अधिक, कहीं अधिक बड़ी, कम से कम ये लगभग 10 का पावर 6 गुनी होती है। लगभग 10 का पावर 6 गुनी होती है। याद रखिएगा, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ी होती है, यानी कि लगभग 10 का पावर 6 गुना होती है। अतः ध्वनि में विवर्तन, ध्वनि में विवर्तन साधारण अवरोधों द्वारा ही हो जाता है। ध्वनि में विवर्तन साधारण अवरोधों द्वारा ही हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, जो ध्वनि का विवर्तन होता है वो प्रकाश के तरंगों से लगभग 10 का पावर 6 गुना अधिक होता है। इसलिए अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारा ध्वनि जो होता है रूम से बाहर चला जाता है।
ये ध्वनि का विवर्तन ही होता है। लेकिन अगर रूम में प्रकाश को जला देते हैं तो रूम से प्रकाश आंशिक रूप से बाहर निकलता है, बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कहीं ज्यादा होता है। प्रकाश मीन्स हम कह सकते हैं जो ध्वनि का जो विवर्तन होता है वो कहीं अधिक होता है प्रकाश से। इसलिए ध्वनि का जो ध्वनि होता है रूम से बाहर निकल जाता है, लेकिन प्रकाश जो होता है वो आंशिक रूप से बाहर निकलता है। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का विवर्तन की बात करेंगे। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। जनरल भाषा में आप कह सकते हैं कि प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसको आप इसी रूप में याद भी कर सकते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट लिखेंगे क्या? अवरोध अथवा द्वारक के किनारों पर, अवरोध अथवा द्वारक के किनारों पर, अवरोध अथवा द्वारक के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की यह घटना, प्रकाश के मुड़ने की यह घटना, प्रकाश के ये मुड़ने की यह घटना, प्रकाश के मुड़ने की यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक से मुड़ करके गुजर जाती है, आंशिक रूप से मुड़ जाती है, तो प्रकाश के यह मुड़ने की घटना को ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसे आप ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं कि ये प्रकाश का सोर्स है और इस सोर्स से जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो इसके सामने जो है ये अवरोधक है। अवरोध को जब ये पार कर जाती है और ये प्रकाश की किरणें अवरोध को पार करने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ये मान लेते हैं ये पर्दा है। ये ए डैश बी डैश से क्या होता है, प्रकाश मुड़ करके ये सी और इसको हम डी कर लेते हैं। ये सी डी जो है ये अवरोधक है। अवरोधक के किनारों से आप देख सकते हैं प्रकाश होकर के गुजर जा रही है। तो इस प्रकाश के मुड़ने की जो घटनाएं घटित होती है इसी को हम लोग बोल देते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन निम्नलिखित दो घटनाओं से प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश का विवर्तन निम्नलिखित दो घटनाओं से प्रकाश का विवर्तन निम्नलिखित दो घटनाओं से प्रदर्शित होता है। प्रदर्शित होता है फर्स्ट, ज्यामितीय छाया में प्रकाश का पहुंचना। ज्यामितीय छाया में
प्रकाश का पहुंचना और दूसरा की बात करते हैं तो एक समान प्रदीप्त क्षेत्र में फ्रिंजों का बनना। एक समान प्रदीप्त क्षेत्र में फ्रिंजों का बनना। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले विवर्तन किसे कहते हैं तो कहेंगे किसी भी अवरोध या द्वारक से प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन निम्नलिखित दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला जो है वो हम ज्यामितीय छाया में प्रकाश का पहुंचना, जैसे ये आपका द्वारक है, द्वारक से जब प्रकाश गुजरता है तो इसका कहीं ना कहीं छाया बनता है। जैसे हम आप पढ़ा रहे हैं तो हमारा छाया बोर्ड पे बनता है कभी कभी, तो ये ज्यामितीय छाया के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा जो है एक समान प्रदीप्त क्षेत्र में फ्रिंजों का बनना। इसमें जब प्रकाश किसी छिद्र से होकर के पास होती है तो वो छिद्र किसी पर्दे पर फ्रिंज का निर्माण कर देता है और वो फ्रिंज जो होता है वो दीप्त के रूप में होता है। दीप्त का मतलब ब्राइटनेस होता है, वहां पर बहुत ज्यादा चमकीला होता है, क्योंकि जब प्रकाश किसी पर्दे पर प्राप्त होती है स्लिट के द्वारा, मीन्स फ्रिंज के द्वारा, स्लिट मीन्स उसको हम छिद्र के द्वारा जब प्रकाश को भेजते हैं तो प्रकाश एक बिंदु पर जब आपतित होती है तो दीप्त फ्रिंज का निर्माण करती है। तो दो प्रकार से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो इस ज्यामितीय छाया के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और एक जो है वो किसी भी पर्दे पर दीप्त फ्रिंज बना करके प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि इसके बाद जो हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे वो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जब प्रकाश एक सोर्स से गुजरती है, किसी पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो उस पर दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। तो इस तरह से दो हम तरीके से प्रकाश का विवर्तन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो अब हम लोग बात करेंगे, स्पेशल नोट की बात करेंगे और उसके बाद ये जानेंगे कि जो विवर्तन होता है वो कितने प्रकार से होता है, कितने भागों में विवर्तन को विभाजित करते हैं। ध्यान से समझिएगा। नोट, प्रदीप्त क्षेत्र में जो फ्रिंजें बनती हैं इन्हें विवर्तन बैंड कहते हैं। प्रदीप्त क्षेत्र में जो प्रदीप्त क्षेत्र में जो फ्रिंजें बनती है प्रदीप्त क्षेत्र में जो फ्रिंजें बनती हैं उन्हें विवर्तन बैंड कहते हैं। उन्हें विवर्तन बैंड कहते हैं। बैंड कहते हैं। ये नोट नंबर फर्स्ट। सेकेंड नोट की बात कर रहे हैं। प्रकाश का विवर्तन तरंग रूप होने की पुष्टि करता है। प्रकाश का विवर्तन तरंग रूप होने की पुष्टि करता है। तरंग रूप होने का पुष्टि करता है। ध्यान से समझिएगा। जो प्रकाश का विवर्तन होता है वो तरंग के रूप में होता है, तभी वो प्रकाश क्या होता है, अवरोध को मुड़ जाता है, अवरोध को पार कर जाता है, मीन्स अवरोध के किनारों से मुड़ जाता है। यह तरंग के रूप में होता है तभी वो मुड़ता है।
दूसरा चीज कि हम कह सकते हैं जो प्रदीप्त क्षेत्र में फ्रिंजेज बनती है, वो फ्रिंजेज जो होता है वो बैंड के रूप में होता है। बैंड मतलब वो बैंड बाजा वाला मत समझिएगा। बैंड का मतलब होता है जो पट्टी बनता है दीप्त और अदीप्त का, तो इसमें दीप्त फ्रिंजों की पट्टियां बन जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं विवर्तन बैंड। क्या बोलते हैं? विवर्तन बैंड। तो इस तरह से ये नोट हो गया, जो कि बहुत ही स्पेशल था। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के विवर्तन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रकाश के विवर्तन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रकाश के विवर्तन को कितने भाग में विभाजित कर सकते हैं? दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। और आप कमेंट करिए कि कौन कौन भाग में विभाजित कर सकते हैं। चलिए कमेंट करिए और बताइए कि कौन कौन भाग में विभाजित कर सकते हैं। चलिए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहला जो भाग है वो फ्रेजनल विवर्तन है। क्या है? फ्रेजनल विवर्तन। फ्रेजनल विवर्तन फर्स्ट जो है फ्रेजनल विवर्तन है। फ्रेजनल विवर्तन को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे क्या? फ्रेजनल एस भी कर सकते हैं, जेड भी कर सकते हैं। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा अथवा दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले अवरोध अथवा द्वारक से निश्चित दूरी पर होते हैं। निश्चित दूरी पर होते हैं। निश्चित दूरी पर होते हैं। जैसे कि बात करते हैं, जैसे आप लोग फिगर आप लोग देखे हैं, इसके पहले सीधे किनारों छोटी अपारदर्शी चकती संकीर्ण तार आदि से विवर्तन। संकीर्ण तार आदि से विवर्तन। ध्यान से समझिएगा, ये फ्रेजनल विवर्तन है क्या, जिसे हम लोग फ्रेजनल डिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें प्रकाश का जो स्रोत होता है और अवरोध के बीच का जो दूरी होता है ये निश्चित होता है। और इस निश्चित दूरी में जब प्रकाश किसी अवरोध को पार करता है या अवरोध को किनारे से होकर के चला जाता है, मुड़ जाता है,
तो इस प्रकाश के विवर्तन को फ्रेजनल विवर्तन कहते हैं। इसके पहले जो आप लोग फिगर आप देखे थे वो फ्रेजनल विवर्तन के रूप में हो सकता है, और इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। क्या सीधे किनारों या छोटी अपारदर्शी, ये छोटी अपारदर्शी चकती है क्या? जब मान लेते हैं पेपर लीजिए और पेपर पे तेल गिरा दीजिए तो वो अपारदर्शी हो जाता है। क्या हो जाता है? अपारदर्शी चकती के रूप में बन जाता है, जिसमें प्रकाश का विवर्तन होने लगता है। और संकीर्ण तार का मतलब बहुत छोटे छिद्र वाले जो तार होते हैं, जब प्रकाश उससे निकलता है तो प्रकाश मुड़ करके पार होता है। तो ऐसे प्रकाश के विवर्तन को हम लोग फ्रेजनल विवर्तन कहते हैं। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रॉनहोफर विवर्तन। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो सेकेंड जो होता है प्रकाश का विवर्तन, वो होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। क्या होता है? फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो ध्यान से समझिएगा, फ्रॉनहोफर विवर्तन किसे कहते हैं? फ्रॉनहोफर विवर्तन किसे कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान से समझिए। सेकेंड, फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। सेकेंड जो है वो क्या है? फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इसमें कहेंगे इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश स्रोत, इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश स्रोत, इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश स्रोत एवं पर्दा, प्रकाश स्रोत एवं पर्दा विवर्तन उत्पन्न करने वाले अवरोध, विवर्तन उत्पन्न करने वाले अवरोध, विवर्तन उत्पन्न करने वाले अवरोध अथवा द्वारक से, अवरोध अथवा द्वारक से अनंत दूरी पर होते हैं, अनंत दूरी पर होते हैं, अनंत दूरी पर होते हैं। उक्त दूरी पर रखे प्रकाश स्रोत से, उक्त दूरी पर रखे प्रकाश स्रोत से, उक्त दूरी पर रखे प्रकाश स्रोत से प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश स्रोत से प्राप्त, प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस द्वारा, विवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर फोकस किया जाता है, उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर
फोकस किया जाता है। उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर फोकस किया जाता है। ध्यान से समझिएगा कि फ्रॉनहोफर विवर्तन किसे कहते हैं। इसके पहले आप लोग जाने कि किस तरह से फ्रेनेल विवर्तन होता है। फ्रेस्नेल विवर्तन, फ्रेस्नेल विवर्तन में प्रकाश का जो स्रोत होता है और अवरोध दोनों एक निश्चित दूरी पर होते हैं, और उस निश्चित दूरी पर प्रकाश क्या होता है कि मुड़ करके वो अपना रास्ता को मोड़ लेती है। तो ऐसे प्रकार के जो विवर्तन होता है वो हम लोग बोल देते हैं फ्रेनेल विवर्तन। लेकिन जब हम फ्रॉनहोफर विवर्तन की बात करते हैं तो फ्रॉनहोफर विवर्तन में जो प्रकाश का जो स्रोत होता है और अवरोध दोनों के बीच जो होता है एक दूसरे से अनंत दूरी पर होते हैं। जब एक दूसरे पर अनंत दूरी पर होते हैं तो दोनों में जब विवर्तन होता है तो इस विवर्तन को हम किसी उत्तल लेंस के द्वारा किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो विवर्तन होता है वो फ्रॉनहोफर विवर्तन होता है। एक बार फिर से समझिएगा फ्रॉनहोफर विवर्तन किसे कहते हैं। फ्रॉनहोफर विवर्तन में जो प्रकाश का स्रोत होता है और जो अवरोधक होता है या दोनों एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित होते हैं। जब प्रकाश किसी अवरोध से पार करता है तो प्रकाश का विवर्तन होता है। इस प्रकाश के विवर्तन को हम किसी भी उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो विवर्तन होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। ये कैसे होता है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा कैसे हम प्रकाश का विवर्तन करेंगे या फ्रॉनहोफर विवर्तन एक उत्तल लेंस द्वारा कैसे होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन। उसमें हम बताएंगे कि जब प्रकाश का स्रोत किसी उत्तल लेंस के द्वारा गुजरता है और किसी झिरी से गुजरते हैं तो उस तरह से उसका विवर्तन कैसा होगा उसके बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उस झिरी के द्वारा उत्पन्न जो दीप्त फ्रिंज होते हैं उस दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी ज्ञात करेंगे। जिस तरह से व्यतिकरण में हम लोग ज्ञात किए थे, यंग का द्विझिरी प्रयोग में ज्ञात किए थे, ठीक उसी तरह से इसमें भी हम लोग मीन्स आगे जो हम लोग टॉपिक होगा उसमें भी एकल झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन की बात करेंगे। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।